हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल एमबेद कैरियर मेकर पर। आज हम लेके आए हैं आप लोगों के लिए इतिहास, भूगोल और विज्ञान और करंट जीके से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है, हमारे चैनल को लाइक एंड शेयर अवश्य करें और सब्सक्राइब करें जो लोग नए आएँ, ताकि ऐसे ही वीडियो उनको आगे भी मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, संयुक्त राष्ट्र संघ का सुझाव किसने दिया था? संयुक्त राष्ट्र संघ का सुझाव किसने दिया था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर पहला, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने दिया था। क्वेश्चन नंबर अगला आता है, संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन कब हुआ था? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन हुआ था, ऑप्शन नंबर दूसरा सही है, 24 अक्टूबर 1945 को। क्वेश्चन नंबर अगला है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य उद्देश्य क्या था? संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य उद्देश्य आज भी है जो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका सही जवाब है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा। ऑप्शन नंबर पहला ही सही है। क्वेश्चन नंबर अगला आता है, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान में कुल कितने सदस्य देश हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान में कुल कितने सदस्य देश हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, 193। और 193वां देश भी जो है वो है दक्षिणी सूडान। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला आता है, संयुक्त राष्ट्र संघ में कुल कितने स्थायी देश हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ में कुल कितने स्थायी देश हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 5। उसमें अमेरिका आ जाएगा, चीन, रूस, फ्रांस और ब्रिटेन, ये 5 देश हैं जो। क्वेश्चन नंबर अगला आता है, संयुक्त राष्ट्र संघ के सामाजिक व आर्थिक परिषद में कुल कितने सदस्य देश हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर पहला, 54। क्वेश्चन नंबर अगला आता है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी होती है? तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, 15। क्वेश्चन नंबर अगला आता है, विश्व की लघु संसद किसे कहा जाता है? विश्व की लघु संसद किसे कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है महासभा को। ऑप्शन नंबर पहला ही सही है। क्वेश्चन नंबर अगला आता है, अकबर के द्वारा लड़ा गया अंतिम युद्ध कौन सा था? तो इसका सही जवाब है अशीरगढ़ का। ऑप्शन नंबर 3, ये 1601 में लड़ा था इसने। क्वेश्चन नंबर अगला आता है, बन्नी हट्टी का युद्ध कब हुआ था? बन्नी हट्टी का युद्ध, ये बन्नी हट्टी का युद्ध इसे ही तालीकोटा का युद्ध भी कहते हैं और इसे 1565 में लड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर अगला आता है, चंदावर का युद्ध कब हुआ था? चंदावर का युद्ध जो है वो हुआ था 1194 में। ऑप्शन नंबर 2 सही है। क्वेश्चन नंबर अगला आता है, सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था? तो इसका सही जवाब है सिंधु नदी के किनारे। ठीक है, और ये हुआ था 305 ईसा पूर्व में। क्वेश्चन नंबर अगला आता है, काकोरी ट्रेन डकैती कांड कब हुआ था? तो इसका सही जवाब है 19 अगस्त 1925। ऑप्शन नंबर 2 सही है। यक्षगान कहाँ का नृत्य है? यक्षगान कहाँ का नृत्य शैली है? तो इसका सही जवाब है कर्नाटक। ऑप्शन नंबर 4 सही है। क्वेश्चन नंबर आता है, कुचिपुड़ी कहाँ की नृत्य शैली है? कुचिपुड़ी कहाँ की नृत्य शैली है? इसका सही जवाब है आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर आता है, कथक किस देश की प्रसिद्ध नृत्य शैली है? कथक किस देश की प्रसिद्ध कथक किस प्रदेश की प्रसिद्ध नृत्य शैली है? इसका सही जवाब है उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर अगला आता है, पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र को बजाते हैं? पंडित रविशंकर जो हैं वो सितार को बजाते हैं। ऑप्शन नंबर पहला ही सही है। क्वेश्चन नंबर आता है, उस्ताद अमजद अली खां किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो इसका सही जवाब है सरोद। ऑप्शन नंबर 4 सही है। क्वेश्चन नंबर आता है, पन्नालाल घोष किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो पन्नालाल घोष जो हैं ये बांसुरी से संबंधित हैं। ऑप्शन नंबर 2 सही है। अकबर का राज्याभिषेक, अगला क्वेश्चन है, अकबर का राज्याभिषेक किस प्रदेश में हुआ था? तो प्रदेश की बात पूछी जाए तो ये हुआ था पंजाब में, और ज़िला पूछा जाए तो गुरदासपुर, और स्थान पूछा जाए तो कलानौर नाम के स्थान पर हुआ था। तो इसका ऑप्शन पहला सही है। क्वेश्चन नंबर आता है, अकबर का शिक्षक कौन था? अकबर का शिक्षक कौन था? तो इसका सही जवाब है अब्दुल लतीफ़। ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर आता है, वह कौन सा
मुस्लिम बादशाह था जो टोपी सिलकर अपना जीवन निर्वाह करता था? तो इसका सही जवाब है नासिरुद्दीन महमूद। ऑप्शन नंबर पहला ही सही है। क्वेश्चन नंबर आता है किस मुस्लिम शासक को द्वितीय सिकंदर कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है अलाउद्दीन खिलजी को। ऑप्शन नंबर 4 सही है। क्वेश्चन नंबर अगला आता है किस सर्वप्रथम अशोक के शिलालेखों का किसने पता लगाया था? तो इसका सही जवाब है टी फैन थेलर ने। क्वेश्चन नंबर आता है अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है? तो वो मिलता है 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है। क्वेश्चन नंबर आता है यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, किस समिति ने सिफारिश की थी? किस समिति ने सिफारिश की थी? यहाँ पर मिस्टेक हो गया है, यहाँ होना चाहिए किस समिति ने सिफारिश की थी मतदाता की आयु 18 वर्ष हो? तो इसका सही जवाब है तारकुंडे समिति। ऑप्शन नंबर 3 सही है। क्वेश्चन नंबर आता है नीलांबर हाथी रिजर्व किस प्रदेश में है? इसका सही जवाब है केरल। ऑप्शन नंबर पहला। क्वेश्चन नंबर आता है किसने कहा था कि ब्रिटेन की तबाही की कीमत पर भारत की स्वतंत्रता नहीं चाहते? इसका सही जवाब है महात्मा गांधी ने कहा था। क्वेश्चन नंबर आता है पंचशील घाटी कहाँ स्थित है? तो पंचशील घाटी है अफगानिस्तान में। ऑप्शन नंबर 2 सही है। क्वेश्चन नंबर आता है लोक लेखा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर अगला आता है जयप्रकाश नारायण ने किस प्रकार के लोकतंत्र को जयप्रकाश नारायण ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाने का सुझाव दिया था? यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, सुझाव दिया था, तो ये था दलविहीन लोकतंत्र। ऑप्शन नंबर पहला सही है। क्वेश्चन नंबर आता है दक्षिणी अमेरिका के वृक्ष रहित घास के मैदान को कहा जाता है? ऑप्शन नंबर 2 पंपास। क्वेश्चन नंबर आता है एमनेस्टी इंटरनेशनल की स्थापना कब हुई थी? एमनेस्टी इंटरनेशनल की स्थापना हुई थी 1961 में। ऑप्शन नंबर पहला ही सही है। क्वेश्चन नंबर अगला आता है महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोक हितवादी कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है गोपाल हरि देशमुख। ऑप्शन नंबर 3 सही है। क्वेश्चन नंबर अगला आता है किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती हैं? तो ये है ऑप्शन नंबर पहला शुक्र। क्वेश्चन नंबर अगला आता है सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा है? सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह है वरुण। ऑप्शन नंबर 3 सही है। क्वेश्चन नंबर आता है सहायक संधि का जन्मदाता किसे कहा जाता है? सहायक संधि का जन्मदाता लॉर्ड वेलेजली को। ऑप्शन नंबर 4 सही है। किस भारतीय विश्वविद्यालय में धार्मिक शिक्षा के लिए प्रबल रूप से वकालत की किस भारतीय विश्वविद्यालय में धार्मिक शिक्षा के लिए प्रबल रूप से वकालत हुई थी? मतलब किसने की थी? तो इसका किसने भारतीय विश्वविद्यालयों में धार्मिक शिक्षा के लिए प्रबल रूप से वकालत की थी? तो इसका सही जवाब है स्वामी विवेकानंद। ऑप्शन नंबर 2 सही है। क्वेश्चन नंबर अगला आता है भारत के किस वायसराय ने कृषि विभाग की स्थापना की थी? इसका सही जवाब है लॉर्ड मेयो। ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर आता है सारा मरुस्थल में चलने वाली गर्म वसुस पवनों को कहा जाता है श्रोको। ऑप्शन नंबर 3 सही है। क्वेश्चन नंबर आता है गोरखपुर और कोविलपट्टी कदलाई मितई के टेराकोटा कार्य को हाल ही में किस भारतीय राज्य के काले चावल चाक हाउ के साथ जीआई टैग मिला है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 मणिपुर। क्वेश्चन नंबर अगला आता है कोयला मंत्रालय ने कोयला खाद्यान्नों के शीघ्र परिचालन की सुविधा के लिए परियोजना निगरानी इकाई की शुरुआत की है। कोयला के लिए वर्तमान मंत्री कौन है? तो इसका सही जवाब है प्रहलाद जोशी। ऑप्शन नंबर 2 सही है। क्वेश्चन नंबर अगला आता है उस व्यक्ति का नाम बताइए इसने मंगल ग्रह के लिए बनाए जाने वाले हेलीकॉप्टर का नाम सरलता नासा द्वारा रोवर प्रतियोगिता नाम में रखा है। इसका सही जवाब है वनजा रूपानी। ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर अगला आता है किस भारतीय राज्य ने केंद्र सरकार की वित्त पोषण एजेंसियों से सब्सिडी और प्रोत्साहन प्राप्त करने के लिए राज्य के उद्यमियों की मदद करने के लिए कृषि उद्यमी सुविधा डेस्क लॉन्च किया है? तो इसका सही जवाब है त्रिपुरा ने। ऑप्शन नंबर 2 सही है। क्वेश्चन नंबर आता है उस व्यक्ति का नाम बताइए इसने शिवाजी इन साउथ ब्लॉक द अनरिटेन हिस्ट्री ऑफ ए प्राउड पीपल नामक पुस्तक लिखी है? तो इसका सही जवाब है गिरीश कुबेर। ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर आता है अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर 4 सही है 1 मई को। क्वेश्चन नंबर अगला आता है यूनियन एमएसएमई मिनिस्टर का नाम बताइए जिन्होंने हाल ही में एमएसएमई बैंक ऑफ आइडियाज इनोवेशन एंड रिसर्च पोर्टल लॉन्च किया है?
इसका सही जवाब है नितिन गडकरी, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर अगला आता है, माइक्रोवेव स्टेबलाइजर का नाम बताइए जो कि पुणे स्थित डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी द्वारा विकसित किया गया था ताकि कोरोना वायरस को गर्म करके नष्ट किया जा सके। इसका सही जवाब है अतुल्य, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर आता है, हाल ही में 3 सदस्यों के साथ अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के 62वें अभियान के बाद सोयूज MS-15 वापस आ गया है। सोयूज MS-15 किस देश का अंतरिक्ष यान है? इसका सही जवाब है रूस का। तो इसी के साथ दोस्तों नमस्कार।